ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हमारी यात्रा में हम पहुंचे हैं अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 12। आप सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। भगवान ने 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक साधन में असमर्थ होने पर दूसरा और दूसरे साधन में असमर्थ होने पर तीसरा और तीसरे साधन में असमर्थ होने पर चौथा साधन बताया। इससे यह शंका हो सकती है कि क्या अंत में बताया गया सर्व कर्म फल त्याग साधन सबसे निम्न श्रेणी का है, क्योंकि उसको सबसे अंत में कहा गया है तथा भगवान ने उस सर्व कर्म फल त्याग का कोई फल भी नहीं बताया। इस शंका का निवारण करते हुए भगवान सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन की श्रेष्ठता तथा उसका फल इस 12वें श्लोक में कहते हैं। श्री भगवान उवाच श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानादात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अर्थात भगवान बोले, अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। इसका विवेचन साधक संजीवनी में इस प्रकार है। भगवान ने 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक एक साधन में असमर्थ होने पर क्रमशः समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवत कर्म और कर्मफल त्याग ये 4 साधन बताए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः पहले साधन की अपेक्षा आगे का साधन नीचे दर्जे का है और अंत में कहा गया कर्मफल त्याग का साधन सबसे नीचे दर्जे का है। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि पहले के 3 साधनों में भगवत प्राप्ति रूप फल की बात निवसिष्यसि मय्येव मामिच्छाप्तुम तथा सिद्धिम वाप्यसि इन पद द्वारा साथ साथ कही गई, परंतु 11वें श्लोक में जहाँ फल त्याग करने की आज्ञा दी गई है वहाँ उसका फल भगवत प्राप्ति नहीं बताया गया। उपर्युक्त धारणाओं को दूर करने के लिए यह 12वां श्लोक कहा गया है। इसमें भगवान ने कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ और तत्काल परम शांति देने वाला बताया है, जिससे कि इस चौथे साधन में आसक्ति, ममता और फलेच्छा की त्याग की ही प्रधानता होने से जिस तत्व की प्राप्ति समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवती अर्थ कम कर्म करने से होती है, ठीक उसी तत्व की प्राप्ति कर्म फल त्याग से भी होती है। वास्तव में उपयुक्त 4 साधन स्वतंत्रता से भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण ही भगवान ने 8वें 11वें श्लोक तक अलग अलग साधन कहे हैं। जहाँ तक कर्म फल त्याग के फल यानी कि भगवत प्राप्ति को अलग से 12वें श्लोक के में कहने का प्रश्न है, उसमें यही विचार करना चाहिए कि समर्पण योग, अभ्यास योग एवं भगवदर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति होती है। यह तो
प्राय प्रचलित ही है, किंतु कर्म फल त्याग से भी भगवत प्राप्ति होती है, यह बात प्रचलित नहीं है। इसलिए प्रचलित साधनों की उपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बताने के लिए 12वां श्लोक कहा गया है और उसी में कर्म फल त्याग का फल कहना उचित प्रतीत होता है। श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासात्, महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास, योग दर्शन 1:13। अर्थात किसी एक विषय में स्थिति यानी कि स्थिरता प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। यहाँ इस श्लोक में अभ्यास शब्द केवल अभ्यास रूप क्रिया का वाचक है, अभ्यास योग का वाचक नहीं, क्योंकि इस प्राणायाम, मनोनिग्रह आदि अभ्यास में शास्त्र ज्ञान और ध्यान नहीं है तथा शास्त्र ज्ञान की और ध्यान नहीं है तथा कर्म फल की इच्छा का त्याग भी नहीं है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर ही योग होता है, जबकि उपर्युक्त अभ्यास में जड़ता यानी कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि का आश्रय रहता है। यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ शास्त्र ज्ञान है, तत्व ज्ञान नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सभी साधनों का फल है। अतः यहाँ जिस ज्ञान की अभ्यास से तुलना की जा रही है, उस ज्ञान में न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्मफल त्याग ही है। जिस अभ्यास में न ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्मफल त्याग ही है, ऐसे अभ्यास की अपेक्षा उपर्युक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है। शास्त्रों के अध्ययन और सत्संग के द्वारा आध्यात्मिक जानकारी को तो प्राप्त कर ले, पर न तो उसके अनुसार वास्तविक तत्व का अनुभव करे और न ध्यान, अभ्यास और कर्मफल त्याग रूप किसी साधन का अनुष्ठान ही करे। ऐसी केवल शास्त्रों की जानकारी के लिए यहाँ ज्ञानम पद आया है। इस ज्ञान को उपयुक्त अभ्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं होता जितना अभ्यास से रहित ज्ञान सहायक होता है। कारण कि ज्ञान से भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो सकती है, जिससे संसार से ऊंचा उठना जितना सुगम हो सकता है उतना अभ्यास मात्र से नहीं। आगे भगवान ने कहा, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। यहाँ ध्यान शब्द केवल मन की एकाग्रता रूप क्रिया का वाचक है, ध्यान योग का वाचक नहीं। इस ध्यान से शास्त्र ज्ञान और कर्म फल त्याग नहीं है। ऐसा ध्यान उस ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है जिस ज्ञान में अभ्यास, ध्यान और कर्म फल त्याग नहीं है। कारण कि ध्यान से मन का नियंत्रण होता है, जबकि केवल शास्त्र ज्ञान से मन का नियंत्रण नहीं होता। इसलिए मन नियंत्रण के कारण ध्यान से जो शक्ति संचित होती है वह शास्त्र ज्ञान से नहीं होती। यदि साधक उस शक्ति का सदुपयोग करके परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहे तो जितनी सुगमता उसको होगी उतनी शास्त्र ज्ञान वाले को नहीं। इसके साथ साथ ध्यान करने वाले साधक को अगर वह शास्त्र का अध्ययन करे तो मन की एकाग्रता के कारण वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति बहुत सुगमता से हो सकती है, जबकि केवल शास्त्राध्यायी साधक को चाहने पर भी मन की चंचलता के कारण ध्यान लगने में कठिनता होती है। आजकल भी देखा जाए तो
शास्त्र का अध्ययन करने वाले आदमी जितने मिलते हैं उतने मन की एकाग्रता के लिए उद्योग करने वाले नहीं मिलते। स्वाभाविक और नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो सकता है, इसलिए कर्मयोगी के लिए अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वह ध्यान लगाना चाहता भी है तो कोई सांसारिक कामना न होने के कारण वह सुगमतापूर्वक ध्यान लगा सकता है, जबकि सकाम भाव के कारण सामान्य साधक को ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। गीता के 6 अध्याय में ध्यान योग के प्रकरण में भगवान ने बताया है कि ध्यान का अभ्यास करते करते अंत में जब साधक का चित्त एकमात्र परमात्मा में अच्छी तरह से स्थित हो जाता है, तब वह संपूर्ण कामनाओं से रहित हो जाता है और चित्त के उपराम होने पर वह स्वयं परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है, जैसा कि 6 अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक तक बताया। परंतु कर्मयोगी संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके तत्काल स्वयं से परमात्मा तत्व में स्थित हो जाता है, जैसा कि गीता के 2 अध्याय के 55वें श्लोक में बताया। कारण यह है कि ध्यान में परमात्मा में चित्त लगाया जाता है, इसलिए उसमें चित्त यानी कि जड़ता का आश्रय रहने के कारण चित्त यानी कि जड़ता के साथ बहुत दूर तक संबंध बना रहता है। परंतु कर्मयोग में ममता और कामना का त्याग किया जाता है, इसलिए उसमें ममता और कामना यानी कि जड़ता का त्याग करने के साथ ही चित्त यानी कि जड़ता को भी स्वतः त्याग हो जाता है। इसलिए परिणाम में समान रूप से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर भी ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को ध्येय से चित्त लगाने में कठिनाई होती है तथा उसे परमात्मा तत्व का अनुभव भी देरी से होता है, जबकि कर्म योगी को परमात्मा तत्व का अनुभव सुगमतापूर्वक तथा शीघ्रता से होता है। इससे सिद्ध होता है कि ध्यान की अपेक्षा कर्मयोग का साधन श्रेष्ठ है। अपना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं करना है, यही कर्मयोग का मूल महामंत्र है, जिसके कारण यह सब साधनों से विलक्षण हो जाता है। कर्मयोगो विशिष्यते, जैसा गीता के 5वें अध्याय के 2 श्लोक में बताया। आगे भगवान कहते हैं त्यागात् शांतिरंतरम। यहाँ त्यागात् शब्द कर्मफल त्याग के लिए ही आया है। त्याग के स्वरूप को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। त्याग न तो उसका हो सकता है जो अपना स्वरूप है और न उसी का हो सकता है जिसके साथ अपना संबंध नहीं है। जैसे अपना स्वरूप होने के कारण प्रकाश और उष्णता से सूर्य का वियोग नहीं हो सकता और जिससे वियोग नहीं हो सकता उसका त्याग करना असंभव है। इससे विपरीत अपना स्वयं न होने के कारण अंधकार का और शीतलता में सूर्य का वियोग भी कहना नहीं बनता, क्योंकि अपना संबंध न होने के कारण उनका वियोग अथवा त्याग नित्य और स्वतः सिद्ध है। इसलिए वास्तव में त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर भूल से अपना मान लिया गया है। जीव स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। जीव भूल से अपने अंशी परमात्मा की भूलकर विजातीय संसार की आसक्ति मान लेता है,
इसलिए संसार में माने हुए संबंध का ही त्याग करने की आवश्यकता है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग यानी कि संबंध विच्छेद से उसमें सीमा नहीं होती। तात्पर्य है कि जिन वस्तुओं से हम अपना संबंध जोड़ते हैं उन वस्तुओं की तो सीमा होती है, पर उन वस्तुओं का त्याग असीम होता है। त्याग करते ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति भी असीम होती है, कारण कि परमात्मा तत्व देश काल वस्तु व्यक्ति आदि की सीमा से रहित यानी कि असीम है। सीमित वस्तुओं के मोह के कारण ही उस असीम परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। कर्मफल त्याग से संसार से माने हुए संबंध का त्याग हो जाता है। इसलिए यहाँ त्यागात पद कर्मों और उनके फलों यानी कि संसार के साथ भूल से माने हुए संबंध का त्याग करने के अर्थ में ही आता है। वहीं त्याग का वास्तविक स्वरूप है। त्याग के अंतर्गत जप भजन ध्यान समाधि आदि के फल का त्याग भी समझना चाहिए, कारण कि जब तक जप भजन ध्यान समाधि अपने लिए की जाती है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से संबंध बना रहता है। अतः अपने लिए किया हुआ ध्यान समाधि आदि भी संबंध ही है। इसलिए किसी भी क्रिया के साथ अपने लिए कुछ भी चाह न रखना ही त्याग है। वास्तविक त्याग में त्याग वृत्ति से भी त्याग संबंध विच्छेद हो जाता है। यहाँ शांति ही पद का तात्पर्य परम शांति की प्राप्ति है। इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। अभ्यास ज्ञान और ध्यान तीनों साधनों से वस्तुतः कर्मफल त्याग साधन श्रेष्ठ है। जब तक साधन में फल की आसक्ति रहती है तब तक वह जड़ता का आश्रय रहने से मुक्ति नहीं हो सकती। गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। इसलिए फलासक्ति के त्याग की जरूरत अभ्यास ज्ञान और ध्यान तीनों ही साधनों में है। जड़ता अर्थात उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का संबंध ही अशांति का खास कारण है। कर्मफल त्याग अर्थात कर्म योग में आरंभ से ही कर्मों और उनके फलों से आसक्ति का त्याग किया जाता है। गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। इसलिए जड़ता का संबंध न रहने से कर्मयोगी को शीघ्र परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में ये बात बताई है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।